केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए नई गाइडलाइंस 4 मई से लागू होगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि इन गाइडलाइंस में कई जिलों में विभिन्न प्रकार की छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इससे जुड़ी जानकारी दी जाएगी। प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा के लिए विस्तृत बैठक की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत से अब तक स्थिति में जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुधार बना रहे, इसीलिए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से देश में फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच संसद का मानसून सत्र को लेकर राज्यसभा सदस्यों के साथ बातचीत में सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरे देश में कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और परिणाम भी जमीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सदन के सामान्य कार्यक्रम की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति क्या होगी उस पर सत्र निर्भर करेगा। बता दें कि संसद में हर साल 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। इस साल बजट सत्र को कोरोना वायरस प्रकोप और लॉकडाउन के कारण बंद किया गया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की 11 सदस्यीय टीम के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के साथ होने वाली अभद्रता पर कड़े कानून बनाने को लेकर चर्चा हुई। सूचना के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना योद्धाओं से अभद्रता करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश 2020 के नाम से कड़े कानून बनाने पर विचार किया गया। इसके तहत किसी भी कोरोना योद्धा के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों को घर भेजने की अनुमति दे दी है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगार मजदूरों को आखिरकार अपने राज्य वापस लौटने का आदेश मिल गया। केंद्र सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों की वापसी तभी संभव हो पाएगी जब केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को फिर से ऑपरेशनल होने का आदेश देगी। यानी कि अगर केंद्र सरकार ट्रेन सेवा बहाल कर दे तो इन लोगों को आसानी से वापस भेजा जा सकेगा।